अब ये 5वां कार्ड है, 5th कार्ड है हेल्दी कंपटीशन कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। अगर आप देखोगे तो इसमें एक बंदा बहुत सारे लोगों के साथ फाइट कर रहा है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच के साथ जीत मिलती है, उसे मेहनत खूब करनी पड़ती है, लेकिन एंड ऑफ द डे उसे सक्सेस मिलता ही मिलता है। ये कार्ड गेन प्रॉस्पेरिटी एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। कीवर्ड्स उसके हैं कोलैबोरेशन, इरिटेशन, कंपटीशन। एंड जो स्टार साइन है वो है सैटर्न, यानी डिसिप्लिन रहना है, ब्यूटीफुल रहना है। और इसको जो अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि उसने कुछ भी काला धोला करके भी, कुछ भी झूठा काम करके या कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके भी वो जीत मिलती ही मिलती है उसे, या कोर्ट कचहरी में भी जाएगा तो भी चीटिंग करके भी उसे जीत मिलती है, लेकिन उसे सक्सेस मिलती ही मिलती है। अब हम बात करेंगे दिस कार्ड, दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये बहुत ही, ये जो एक आदमी यहाँ पे एक हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट कि वो बहुत ही सक्सेस है, बहुत ही ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है, मेहनत बहुत ही करनी पड़ती है और उसको इमोशंस, लेकिन ये आदमी में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होते हैं, रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती है, उसका जो नेचर होता है बहुत ही बॉस वाला नेचर रहता है। सो ये शादी के लिए ये कार्ड प्रॉपर नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए ये कार्ड प्रॉपर है। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो ये विक्ट्री कार्ड है, प्रोग्रेस है, एक्सीलेंट कार्ड है। उसका जो स्टार साइन है दैट इज़ अ जुपिटर, यानी वो गैम्बलर हो सकते हैं, रिलीजियस भी हो सकते हैं। अगर ये कार्ड उल्टा आता है, रिवर्स आता है, तो विक्ट्री तो मिलती है लेकिन थोड़ी डिले होती है और काम भी थोड़ा डिले होता है। इमोशंस में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पार्टनरशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब हम बात करेंगे दिस 7 नंबर के कार्ड्स के बारे में। सो छोटी मोटी ये जो कार्ड है उसको हम ओवर द टॉप, यानी वो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है और नीचे भी बहुत सारे बॉन्ड्स दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं और वो ये जो है आदमी वो सबसे ऊपर है। अभी ये छोटी मोटी जो भी कंपनीज़ होती है उसके सामने भी वो जीत जाता है, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स के सामने भी वो जीत जाता है। ये कार्ड के हिसाब से रिलेशन बिजनेस के लिए अच्छा कार्ड है, करेज अच्छा मिलता है, बिजनेस वॉर्स होते हैं लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो आदमी जीत जाता है। ये चैलेंजेस, इसके जो कीवर्ड्स है दैट इज़ अ चैलेंजेस, गुड रिजल्ट्स, वैल्यू। स्टार साइन है इसकी मार्स और ये पैशनेट होते हैं, एडवेंचरस होते हैं। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो पॉलिटिशियन की जैसे ही कुछ बोलते कुछ है और करते कुछ है, यानी उनकी नीति अच्छी नहीं होती है और उनको थोड़ी मेंटली भी थोड़े वो डिस्टर्ब रहते हैं। अब हम बात करेंगे 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी लाइटनिंग स्पीड कार्ड इसे हम कहते हैं, बिकॉज बहुत सारी जो वॉन्ड्स आ रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स व्हाट कि ये बहुत ही इमीडिएट सफलता मिलेगी आपको काम में, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेसफुल कार्ड है। ये कार्ड किसी को भी आता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपको 1 वीक के अंदर ही उसके रिजल्ट्स मिलने को स्टार्ट हो जाएंगे और ग्रेट होप है, लव है, रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। इसकी जो कीवर्ड्स है वो है पैशन, स्पीड, फ्लाइट, एक्टिवेशंस। और जो स्टार साइन है दैट इज़ अ मर्क्यूरी और ये कॉन्शियस, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन वाले कार्ड्स होते हैं। अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है, रिवर्स आ जाता है तो काम थोड़ा डिले होता है लेकिन सक्सेसफुली ही होता है। लेकिन वो जो 7 डेज़ की बात है वो 15 डेज़ में होगी। और थोड़ा जेलसी, इंटरनली डिस्प्यूट्स, झगड़ा, घरेलू वाद विवाद सब होता है लेकिन उसमें हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलता है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर के कार्ड्स की। ये कार्ड है स्ट्रगल कार्ड। अगर आप देखोगे कि एक बंदे के सर के ऊपर भी यहाँ पे पट्टी बांधी हुई है, पैरों में दर्द है, उसके फेस में भी सैडनेस दिखाई दे रही है, यानी कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। छोटी मोटी बीमारी भी आ सकती है और उनको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। और ये थोड़ा डिले कार्ड है, सस्पेंशन होता है, पोस्टपोन होता है और ये थोड़ा बैड कार्ड भी हम बोलते हैं। कीवर्ड्स है इसके करेज है, एडवांटेज है और स्टेबिलिटी है। अगर स्टार साइन बोले तो मून है और मून ऑलवेज फीलिंग्स के साथ काम करता है और लक के साथ काम करता है। अगर ये उल्टा आ जाता है कार्ड तो अड़चनें बहुत ही बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो हार जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और सुसाइड करने की भी वो सोच सकता है। अब हम बात करेंगे नंबर 10 कार्ड।
ये कार्ड है ओवर द बर्डन। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो एक आदमी के पास बहुत सारे ये बिजनेस रहते हैं या बहुत सारे काम रहते हैं या बहुत सारी जवाबदारी रहती है, तो अकेला ही उठा रहा है, यानी ओवर द बर्डन, उसमें जो कैपेसिटी है उससे भी बहुत ज़्यादा ही कुछ बढ़ा रहा है। और ये इनको दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं रहता है और सभी काम खुद से ही करना होता है। ये जब भी कार्ड आते हैं तभी जितने भी वो मेहनत करता है उससे उसको आधा ही मिलता है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके कीवर्ड्स है अकम्प्लिशमेंट, स्ट्रेस, एक्सेस एक्टिविटी और डिप्रेशन। अगर स्टार साइन की बात करें तो ये है सैटर्न और डिसिप्लिन, साइंटिफिकली रिलीजियस कार्ड रहता है। अगर उसको हम रिवर्स करेंगे तो वो सभी काम दूसरों को दे, अगर ये काम अगर रिवर्स कार्ड आता है दैट मीन्स स्वॉर्ड की अगर वो अपना जो भी काम है अगर वो किसी और के साथ डिवाइड कर लेगा तो खुद की एनर्जी भी बच जाएगी, टाइम भी बच जाएगा और वो लाइफ उसकी इजीली वो सर्वाइव कर पाएगा। थैंक यू।